1 मई से यानी कि आज के ठीक 12 दिन के बाद बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया है। 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उन सभी को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। आपको बता दें अब तक सिर्फ 45 साल से ज्यादा के लोगों के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए बड़ी व्यवस्था की गई है सरकार की ओर से, यानी कि 1 मई से सभी को वैक्सीन मिलनी। जितने भी लोगों की उम्र 18 साल से ज्यादा है, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो स्वस्थ हो, चाहे जिस भी कैटेगरी में हो, उन सभी को वैक्सीन लगाई जाएगी। ये बड़ा फैसला डॉक्टर्स के साथ आज एक लंबी चौड़ी बड़ी बैठक भी हुई, जिसके मद्देनजर केंद्र सरकार की ओर से ये बड़ा निर्णय लिया गया है। मिलन शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनके पास चलेंगे, लेकिन हिमांशु मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, सभी को इस बात का इंतजार था क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी हिंदुस्तान में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की है और अब उनके लिए ये अहम फैसला लिया गया है। उन सभी को 1 मई से वैक्सीन दी जाएगी। और क्या खबर हिमांशु? देखिए, बिल्कुल 1 मई से जो है 18 साल से उम्र के ज्यादा लोगों को जो है वैक्सीन दी जाएगी और इसमें सबसे बड़ी बात यह है मार्केट में ओपन प्राइस पे रखा जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट को 50% की सप्लाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी मुहिम सभी डॉक्टरों से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की और फार्मा कंपनीज से बात की और जितनी ये कहें कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां उनसे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की सरकार ने दरखास्त की है कि 50% आपको अपनी वैक्सीनेशन की प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा और उसके ट्रांसपोर्टेशन का ध्यान रखना होगा। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि 18 साल से उम्र के ज्यादा जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन देकर सरकार ये बिल्कुल एक अच्छा कदम उठाया और उनका ये मानना है कि इसके बाद जो है जिस तरीके से कोविड फैला है उसको रोकने में एक तरीके से एक बड़ा कदम ये हो सकता है सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार इससे पहले जो 3 चरणों में ये घोषणा कर चुकी है। सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए किया था, फ्रंटलाइनर वर्कर्स के लिए किया था, उसके बाद 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए किया, फिर 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए किया और अब 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन देने का जो ड्राइव है वो चलाया जाएगा 1 मई से। तो ये कहा जा सकता है कि जो कोविड के अभी वर्तमान में केसेस आ रहे हैं चित्रा, उसमें ज्यादातर जो है यंगस्टर है और ये सभी विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि वैक्सीनेशन का जो है सभी को मिलनी चाहिए, उसको अब ओपन कर देना चाहिए। तो सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम जो है वो उठाया गया है कि 1 मई से जो है वो 18 साल से उम्र के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा। वो कौन कौन सी वैक्सीन होगी जिसकी उपलब्धता रहेगी 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए? देखिए चित्रा, अभी तक जो है भारत में 2 ही वैक्सीन दी जा रही है, कोविशील्ड और कोविन। तो अभी कोवैक्सीन वो दी जा रही है, लेकिन और बाकी वैक्सीन को लेकर बाकी कंपनियां भी काम कर रही हैं। अब देखना यह है कि क्योंकि बाहर से एक्सपोर्ट भी की जा रही है वैक्सीन, तो उसको लेकर भी ओपन मार्केट है, लेकिन प्राइस सरकार ने तय कर दिया है। उसी प्राइस पे जो है वैक्सीन दिया जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और प्राइवेट सेंटर्स के अंदर। सरकारी हॉस्पिटल्स और सरकारी सेंटर्स के अंदर जो है ये जो वैक्सीन है ये फ्री लगाया जाएगा, जो सरकार अभी तक ड्राइव चलाती रही है। आपने कहा कि सरकार के अधीन जो हॉस्पिटल्स है वहां पर फ्री लगाया जाएगा, प्राइवेट अस्पतालों में इसकी कीमत रखी गई है, यानी कि जैसे पुरानी व्यवस्था थी 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ये जो वैक्सीन लगेगी उनके लिए भी वही व्यवस्था लागू रहेगी। लेकिन देश की एक बहुत बड़ी आबादी इस वक्त कोरोना से जूझ रही है। 18 साल से ज्यादा की जिन लोगों की उम्र है, अब उन लोगों तक वैक्सीन पहुंचने में उन लोगों को ठीक होना होगा, उसके बाद कितने दिन इंतजार करना होगा, इस बात को लेकर भी कोई गाइडलाइंस, कोई प्रोटोकॉल कुछ भी सामने आया है क्या हिमांशु? देखिए, अभी तक सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है 18 साल से ऊपर के लोगों को क्या फ्री वैक्सीन दी जाएगी, उसको लेकर अगले 1 से 2 दिन के अंदर सरकार की तरफ से घोषणा की जाएगी। लेकिन इतना जरूर है, वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है वो 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए कर दिया गया है। 45 साल से ऊपर के लोगों को जो सरकारी सेंटर्स में वैक्सीन लगवा रहे थे उनको फ्री थी, वो ड्राइव अभी भी चलती रहेगी। और जो लोग प्राइवेट सेंटर में जा रहे थे जिनके लिए 250 रुपए फिक्स किया गया था, वो ड्राइव अभी भी चलेगी। लेकिन 18 साल से ऊपर के लोगों को क्या फ्री वैक्सीन दिया जाएगा गवर्नमेंट सेंटर में या गवर्नमेट हॉस्पिटल्स में, उसको लेकर सरकार की तरफ से घोषणा जरूर की जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि वैक्सीनेशन ड्राइव को बढ़ाने के लिए उसकी प्रोडक्शन जो है वैक्सीन कंपनियों को कहा गया है कि वो प्रोडक्शन बढ़ाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेंटर्स और सरकारी सेंटर्स के अंदर जो है ये वैक्सीनेशन ड्राइव चले, क्योंकि 18 साल से ऊपर के लोगों की संख्या, यंगस्टर बहुत है और ऐसे में ये ना हो कि एक बहुत लंबी लाइन देखने में मिले, उसको लेकर भी क्योंकि प्रोडक्शन अगर ज्यादा रहेगा, किसी भी तरीके की वैक्सीन की शॉर्टेज ना हो, ये भी सरकार की तरफ से जो है वो सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी तरीके की जो है शॉर्टेज ना हो। क्योंकि कई स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि वैक्सीन की शॉर्टेज है, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया था, दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया, वेस्ट बंगाल की। तो इन सभी चीजों का ख्याल रखते हुए सरकार ये भी सुनिश्चित कर रही है कि वैक्सीन का जो प्रोडक्शन है वो 50% जो है और बढ़ाया जाए।
वैक्सीन का प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ाया जाएगा, ये अहम जानकारी आपने दी है, क्योंकि बीते दिनों लगातार वैक्सीन की कमी की खबरें भी लगातार सुर्खियां बटोर रही थी। तो ये बड़ी जानकारी हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता दे रहे हैं। लेकिन हिमांशु, इसी के साथ अगला सवाल मन में आता है। देखिए, मौजूदा जो स्थिति है, चूंकि 12 दिन के बाद ही इस वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत होगी जो 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की है। अभी की स्थिति यह है, चाहे राजधानी दिल्ली हो, देश का कोई भी हॉस्पिटल आप उठाकर देख ले, हर जगह कोरोना पेशेंट की बड़ी तादाद देखने को मिल रही है। जितने हमारे कोरोना वॉरियर्स, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे नर्सेज हो, चाहे मेडिकल स्टाफ हो, वो सभी उनको ठीक करने में लगे हुए हैं। ऐसे में कोरोना वैक्सीन देने के लिए लोगों की व्यवस्था किस तरह से सुनिश्चित की जाएगी, उनको और ज्यादा बढ़ाने के लिए, क्योंकि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की बहुत बड़ी तादाद है इस देश में, और यकीनन 1 मई से इसकी शुरुआत होगी तो भारी तादाद में लोग घरों से बाहर निकलेंगे और इस प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहेंगे। तो इसको लेकर क्या गाइडलाइंस निकलकर सामने आई हैं, हिमांशु? देखिए, मैं आपको चित्रा वही कह रहा था कि अगले 1-2 दिन के अंदर सरकार की तरफ से पूरी गाइडलाइन जो है बता दी जाएगी। जो सरकारी हॉस्पिटल है और सरकारी सेंटर है, वहां तो वैक्सीनेशन दी जा रही है, साथ ही साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी। और अब जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल जहां अभी तक वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं चलाया जा रहा था, वहां पे भी चलाया जाएगा। और सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी सेंटर, या आप ये कह सकते हैं कि डिस्पेंसरीज है, वहां पे भी वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जाएगा। आरोग्य सेतु से लेके तमाम, आप आधार कार्ड लेके अगर आप जाते हैं किसी भी सेंटर पे, तो वहां आपको वैक्सीनेशन दी जाएगी। और अगर आप प्री बुक करके जाते हैं, वहां पे भी दी जा रही है। तो एक चीज ये है कि आप आरोग्य सेतु ऐप के थ्रू जाएंगे तो आपको टाइमिंग भी क्लियर रहेगा, किस टाइम में आपको जाना है। वहां से आपको आरोग्य सेतु ऐप पे जब आप अपनी वैक्सीनेशन के लिए बुक करते हैं तो वो बता दिया जाता है, आपसे पूछता है नियर हॉस्पिटल कौन सा है, वहां पूछा जाता है कि आप कौन से हॉस्पिटल जाएंगे, किस डेट को अवेलेबिलिटी है। आप अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो है वो वहां पे मार्क करते हैं और फिर हॉस्पिटल की डिटेल आपके पास आ जाती है। तो ये एक अच्छी चीज है कि अगर आप ऐप के थ्रू जाते हैं तो बहुत ज्यादा आपको जो है समय की बर्बादी नहीं होगी, और ये भी पता चलता रहेगा कि इस हॉस्पिटल के अंदर कितनी भीड़ है। 5 अहम बातें हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जिन्होंने जानकारी दी है। देखिए, 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन की शुरुआत 1 मई से हो जाएगी। दूसरी बड़ी बात, क्या ये फ्री होगा या फिर इसके लिए पैसे लिए जाएंगे, इसके लिए अगले 1-2 दिन में जानकारी स्पष्ट तौर पर सामने आ जाएगी। हालांकि इसके पहले की प्रक्रिया अगर हम देखें तो सरकारी अस्पतालों में फ्री वैक्सीनेशन अभी तक चलता रहा है 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए, लेकिन बाकी जगहों पर प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको खरीदना पड़ता है। लेकिन 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए किस तरह की व्यवस्था होगी, इसको लेकर भी गाइडलाइन जारी कर दिए जाएंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि अभी कोरोना का ये एक ऐसा काल है जिसमें ज्यादातर मेडिकल स्टाफ लगातार कोरोना पेशेंट को ठीक किए जाने में लगे हुए हैं। ऐसे में वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे, इसके लिए भी सरकार की ओर से तमाम नियम कायदे बनाए जाएंगे। कुछ और लोगों को इसके साथ ऐड किया जाएगा ताकि स्थिति खराब नहीं होने पाए, क्योंकि हम सब जानते हैं 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की तादाद इस देश में कितनी ज्यादा है। और ऐसे में अचानक से लोग अगर घरों से बाहर निकलेंगे और वैक्सीन लेने के लिए जाएंगे तो यकीनन वो स्थिति भी ठीक नहीं होगी। इसीलिए बाकायदा एक प्रोटोकॉल, गाइडलाइंस भी इसको लेकर जारी कर दी जाएंगी। और सबसे अहम बात, देखिए, कोरोना पेशेंट जो हैं उनको लेकर किस तरह की व्यवस्था होगी, क्योंकि 18 साल से ज्यादा उम्र की एक बड़ी आबादी अभी भी कोरोना पीड़ित है। हर जगहों से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में उनके लिए किस तरह की व्यवस्था होगी, ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। हिमांशु मिश्रा लगातार हमें जानकारी दे रहे थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं, 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है। सरकार की ओर से फैसला लिया गया है कि वो अब वैक्सीन की प्रक्रिया को शुरू करवाएगी। 18 साल से ज्यादा उम्र के जितने भी लोग हैं, आपको बताते चले कि वो तमाम लोग अब वैक्सीनेशन के लिए 1 मई को, यानी कि आज से ठीक 11-12 दिन के बाद जा सकते हैं। आधार कार्ड अपना लेकर जाना होगा, टाइमिंग आपको सेट करनी होगी, पहले से अपॉइंटमेंट लेकर अगर आप जाएंगे तो आपको ज्यादा दिक्कतें अस्पताल के बाहर नहीं होंगी। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। यकीनन मौजूदा जो वक्त है इसकी जरूरत भी काफी ज्यादा इसी की थी, और इसी वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया है सरकार की ओर से।